Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, आज का हमारा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा चुके हैं, पर आज हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि 6 किंगडम किसने दिया था, पता है ना, कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट किंगडम जो था किंगडम मोनेरा, तो उसके सब डिवीजन जो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आज हम उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें हम सारे बैक्टीरियाज पढ़ते हैं। ठीक है, और इस किंगडम को 2 में डिवाइड करा है। फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड है यूबैक्टीरिया। इस क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहा। देखो आखिर क्यों कहा। आर्कीबैक्टीरिया को हम फर्स्ट डोमेन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक, और इसे कहते हैं आर्किया। और यूबैक्टीरिया को हम सेकंड डोमेन कंसिडर कर सकते हैं और इसे हम यूबैक्टीरिया ही कहेंगे। ओके, और ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, यूकैरिया। तो ये थर्ड डोमेन हो गया। तो मैंने क्या बोला कि कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्ल वूज ने एक प्रॉपर जगह दी आर्कीबैक्टीरिया को। उन्होंने इसे एक अलग डोमेन की तरह कंसिडर करा। इन्होंने बताया ये जो बैक्टीरियाज हैं नॉर्मल वर्ल्ड बैक्टीरिया से अलग हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियाज आज आपको दिखाई देते हैं वो सारे न्यू वर्ल्ड बैक्टीरियाज हैं। ओके, सो मोनेरा को इन्होंने ये जो 2 किंगडम हैं इनको 2 में डिवाइड करा है। एक है आर्कीबैक्टीरिया, एक है यूबैक्टीरिया। और कार्ल वूज ने बताया ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक डोमेन को कहा आर्किया और दूसरे डोमेन को कहा यूबैक्टीरिया। ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इसलिए इसे थर्ड डोमेन कहा जिसे कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक, समझ में आई बात। तो बच्चों, अब हमें ये पता चल गया है कि आखिर आर्कीबैक्टीरिया की पोजीशन क्या है। अब हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं दीज आर दी लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब बहुत ही पुराने ज़माने में मिलते थे, पर आज भी कुछ स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो हम इन्हें कंसिडर करते हैं कि ये एक तरह के लिविंग फॉसिल हैं। ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, और ये ग्रो कहाँ होते हैं, तो बच्चों ये ग्रो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में। समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स, एसिड वाटर, गोबर गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे मिथेनोट्रॉफ्स, मिथेनोकोकस वगैरह वगैरह के बारे में सुना होगा, जो कि गोबर गैस बनाते हैं। अब कुछ लोग सोच भी रहे होंगे ये गोबर गैस कहाँ से आ गया, ये होता क्या है। तो बच्चे सुनो, होता क्या है, जितने भी घर का वेस्ट होता है ना, जितना भी काऊ डंग है, उसको एक गड्ढा खोद कर डाल देते हैं और फिर उसे कवर कर देते हैं और पूरी तरह से उसे एनारोबिक एनवायरनमेंट दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जो भी बैक्टीरिया होता है इट विल कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इनटू मीथेन। अब इस मीथेन गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो बच्चों जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। पर जब आपने इसे ढक दिया तो इसमें किसी भी तरह की एयर नहीं गई। ठीक है, इट मीन्स वहाँ कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं होगा क्योंकि वहाँ एयर ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ सारे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे। ओके, और ये बहुत एडवर्स कंडीशन है जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एनवायरनमेंट में वहाँ पर इस तरह के आर्कीबैक्टीरिया ग्रो होंगे जिनका नाम होगा मिथेनोट्रॉफ्स, मिथेनोजेंस, विच कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन्स इनटू मीथेन। तो बच्चों, ऐसे ही बहुत सारी हॉट सी झीलें हैं, मतलब लेक्स हैं, जिनका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वहाँ पर भी जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो सारे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो होगा तो वो नॉर्मल वर्ल्ड बैक्टीरिया तो होगा नहीं। ओके, बिकॉज बैक्टीरिया इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर मिल्क को हम 100 डिग्री पर बॉयल करेंगे,
समझे मेरी बात। अगर मिल्क को हम 100 डिग्री पर बॉईल करेंगे तो सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, ये बात तो आपको पता है ना। पर ये आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते रहते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी, ठीक है। इसलिए हम इसे नॉर्मल बैक्टीरिया की प्लेस पर नहीं रख सकते। और स्टूडेंट्स, नॉर्मल बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है इनकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इसलिए इन्हें एक अलग डोमेन देना बहुत ज़रूरी हो गया था। समझ में आई बात। तो ये एडवर्स कंडीशन में ग्रो होते हैं। और बच्चों, दे आर वेरी कलरफुल ऑल्सो। इनकी 3 कैटेगरीज हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, आर्की बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नॉर्मल बैक्टीरिया की, तो नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है ये हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें एक शुगर होती है नेम और एक होती है नेग, ठीक है। तो इन्हें हम एक लिंकेज से जोड़ देते हैं जो है बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। इसे जोड़ देते हैं। और जो ये नेग होते हैं इनके बीच में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं, ठीक। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया। ये तो एक यूनिट है। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, वो मिलकर एक जाल बना देती हैं जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम दे देते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है पर वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, ठीक है। या मैं ये कह सकती हूँ वहाँ पर ऐसा जाल नहीं होता। समझ में आई बात। और हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, मतलब रोटेशन अलग अलग होता है। पर जो आपकी सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं डेक्सोरोटेटरी, ठीक है। उसमें लीवोरोटेटरी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी न्यू वर्ल्ड के बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उनकी सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पर आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन तो होता नहीं है, उनकी सेल वॉल में ऐसी एस लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं, इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं पाया जा रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन की तरह। इसमें एस लेयर पाई जा रही है और ये एस लेयर बनी होती है प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। ये तो मैंने एक तरह की सेल वॉल बताई आर्की बैक्टीरिया की। तो स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल इन आर्की बैक्टीरिया। अगर आपको लगता है कि सब में ये स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन या स्यूडोम्यूरिन होगा तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एस लेयर पाई जाती है, कभी कभी एस लेयर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक और चीज़ होती है जिसे हम स्यूडोम्यूरिन या हम स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। ये हर आर्की बैक्टीरिया में पाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जिसमें पाई जाती है मिथेनोजीन्स में, जो कि एक तरह के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। स्यूडो का मतलब पता है ना, झूठा। आपको लगेगा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है पर एक्चुअली ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, इसलिए इसको स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें नेम की जगह एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, ठीक। इनकी लिंकेज होती है 1,3 लिंकेज। सो स्टूडेंट्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं एडवर्स कंडीशन में लड़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है, ओके। ये देखने में लगेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन है पर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है क्योंकि यहाँ नेक तो है पर नेम नहीं है। उसकी जगह एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड है। नेम और नेक क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा, ओके। तो अब समझ आया हमने आर्की बैक्टीरिया को अलग क्यों रखा।
because they have different cell wall structure, they have different linkage structure। तो इसलिए कोई इसे आसानी से मार नहीं सकता है। ठीक, मैंने जो पढ़ाया आपको बस आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में है ये टॉपिक, उसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बस आपको रिवाइज करना होगा बार बार। ठीक है, तो बच्चों मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप भी तो कुछ मेहनत करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है, these archaebacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs means thermoacidophiles and marshy areas means methanogens। तो क्या बोला हमने? These archaebacteria are special since they live in some of the most habitats such as extreme salty areas। तो salty को हम halophiles कहते हैं। salty बैक्टीरियाज जो होते हैं ये बहुत ही salty कंडीशन में ग्रो होते हैं और बहुत ही गर्म पानी के झरनों में ग्रो होते हैं। So basically we have 3 types of archaebacteria: halophiles, thermoacidophiles and methanogens। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Archaebacteria differ from the other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। तो बच्चों जो हमने आपको बताया था ना, एस लेयर जो होती है, एस लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो बच्चों ये एस लेयर सब बैक्टीरियाज में होती है। ये जो एस लेयर होती है ये बैक्टीरिया को एक्सट्रीम टेम्परेचर में सहने में मदद करती है। तो ये जो हमने इनके सेल वॉल का डिफरेंस कर दिया न्यू वर्ल्ड बैक्टीरिया से, ये इनको डिफरेंट कंडीशन में सरवाइव करने से बचाती है। नाउ मूविंग ऑन, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए ब्रांच एंड लिपिड्स विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। देखो नॉर्मली सेल वॉल किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से। इसकी सेल वॉल में ब्रांच लिपिड्स होते हैं। ज़्यादा मोटा लिपिड होगा तो ऑब्वियसली पानी अंदर नहीं आएगा। ठीक, तो बच्चों फैट में पानी नहीं घुल सकता, तो ऊपर से लिपिड इतना होगा तो पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गई आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल जो मैंने आपको बताई। अब आगे देखते हैं बेसिकली होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया? आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड मेथनोजेंस। तो हेलोफाइल्स मतलब ज़्यादा सॉल्ट में, थर्मोफाइल्स मतलब थर्मो का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में और एसिडिक कंडीशन, जैसे पल्पर सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इसी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? जो गिवन टेम्परेचर में सल्फ़र होती है ना, इसे खींच कर ये एसिडिक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंट कैसा हो गया? एसिडिक। ये एसिडिक इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरियाज हैं। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज के हैं और इन तीनों कैटेगरीज की सेल वॉल एक जैसी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही जो न्यू वर्ल्ड के बैक्टीरियाज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बच्चा लोग, दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। Thank you. Bye bye.